जम्मू कश्मीर में नई सरकार गठन के बाद लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं नए विधायकों से कि किस तरह से जो रुके हुए विकास कार्य हैं उनको आगे लेके जाया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कठुआ से विधायक डॉक्टर बात भूषण। उनसे जानते हैं कि आने वाले समय में किस तरह के विकास कार्य कठुआ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में होने वाले हैं और कौन कौन से विकास कार्य जो हैं वो पाइपलाइन में हैं और क्या देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का विकास जो है वो कठुआ में हो। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर बात भूषण। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारी उम्मीदें हैं लोगों को क्योंकि बड़ी देर बाद असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हुए और ख़ासकर कठुआ की अगर बात की जाए तो आपकी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें रूरल एरिया भी काफ़ी है और जो अर्बन एरिया है और चाहे वो नगरी म्यूनसिपैलिटी की अगर बात करें, कठुआ नगर परिषद की बात करें या फिर लखनपुर नगर कमेटी की बात करें, ये आपके अधीन आता है। किस तरह के विकास कार्य जो हैं वो आने वाले समय में कठुआ में होंगे और क्या क्या जो विकास कार्य हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं? सबसे पहले तो जी न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए चुना। जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी देर के बाद इलेक्शन हुआ और लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि हम जो नए इलेक्टेड लेजिस्लेटर हैं वो कुछ करके दिखाएं और हम सारे इसी चीज़ में प्रयासरत हैं। अभी जहाँ तक कठुआ का ताल्लुक है, कठुआ हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है और इसमें 3 म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, कठुआ है, नगरी है और लखनपुर है। तीनों लोकल बॉडीज़ का जो है 2 का मैंने अभी रिव्यू किया, नगरी और लखनपुर का पिछले दिनों, और कुछ जो डेवलपमेंट के लिए काम थे उनका भी देखा कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए हमें। उसमें मैंने जो फार्मर प्रेसिडेंट्स हैं म्यूनसिपल बॉडीज़ के और मेंबर्स उन सभी को बुलाया और जो परमानेंट सिटीजन उनके भी व्यू लिए और आने वाले दिनों में मैं कठुआ का भी रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि कठुआ का सीवरेज सिस्टम ऑलमोस्ट ठप पड़ा हुआ है और जब इलेक्शन हुए थे तभी मैंने कहा था कि मेरी प्रायोरिटी रहेगी सीवरेज सिस्टम का कुछ करेंगे। तो उसी सिलसिले में मैं पिछले दिनों कमिश्नर जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है मैडम मनदीप कौर, उनको भी मिला और उनके क्योंकि वो डीसी रह चुकी हैं जहाँ, उनके संज्ञान में है ये बातें और मेरी कोशिश रहेगी एक कम्प्रीहेंसिव सीवरेज जो प्लान बने कठुए का, नगरी का और लखनपुर का, तभी जाके थोड़ा हमारा जो सैनिटेशन का सिचुएशन इम्प्रूव होगी। लेकिन अभी जो रूटीन में हमारी जो स्कीमें हैं उसमें मैंने टेकअप किया हुआ कि हमारे कम से कम जो इनर रोड्स हैं, पटेल नगर हो गया, शिवा नगर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये लेन देन कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ एक बार भी नहीं बनी है। जिस तरह पार्लियामेंट बस स्टैंड के बिल्कुल पीछे एक मोहल्ला है, वहाँ एक बार भी नहीं बनी है। तो उस तरीके का मेरी प्रायोरिटी रहेगी, जहाँ बिल्कुल ही नहीं बनी है वहाँ करेंगे। और उसके अलावा इस साल जो मेरा ये है कि हम तीनों लोकल बॉडीज़ में कुछ जो महिलाएं हैं, खासकर बच्चे, उनको टॉयलेट के लिए जब कहीं यूरिनल का जाना हो, जाने वाले लोग हैं उनके लिए है ही नहीं, कहीं प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, जहाँ दुकानदार है या मार्केट वाले उनको जाने के लिए नहीं है। तो लिहाजा इस बार मेरी ये प्रायोरिटी मैंने जो फिक्स किया है कि कम से कम 4 जो होता है स्टेट ऑफ द आर्ट टॉयलेट बनाएंगे हम कठुआ में। जिस तरह हम एयरपोर्ट्स में देखते हैं कि बिल्कुल टॉयलेट साफ़ सुथरे होते हैं, अदरवाइज़ हम जो पहले बनाते थे वो बड़ी गंदगी होती थी। वो इस 4 यहाँ बनेंगे और 2 कोशिश मेरी रहेगी कि नगरी में बने और 2 लखनपुर में बने। वो एक मॉडल बनेगा कि साफ़ सफाई कैसे होगी, उसमें अगर लोग साफ़ सफाई अच्छी होगी, मुझे लगता है उसमें थोड़ी अगर पेमेंट भी करनी पड़ी तो हमारे लोग नहीं हिचकिचाएंगे, लेकिन अच्छी फैसिलिटी का सोचा हुआ है। उसके साथ साथ हमारा जो इनर कठुआ में अगर कॉलेज रोड ही हमारा मेन जो है जहाँ एक्टिविटी चलती है, अगर कोई प्रदर्शन धरना या कुछ हो जाए पूरा सिटी बंद हो जाता है। लिहाजा मेरी एक तजवीज़ है कि इस रावी कैनाल के ऊपर 2-3 ब्रिजेज़ बनाने की है, राइट फ्राम मगर खाड़ टू कुके चक तक। एक ब्रिज मैंने प्रपोज़ किया हो कि जो बन जाए हाउसिंग कॉलोनी के अपोजिट, एक बन जाए जो शनि मंदिर के पास, एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के पास और एक अगली साइड ड्रीमलैंड की अगली साइड, 4 ब्रिजेस। उसके अलावा थोड़ा सा पोर्शन है हमारा जो है शनि मंदिर से और हाउसिंग कॉलोनी के बीच में को आधा किलोमीटर का है, कोई 500 मीटर ही होगा, 400 मीटर, उसको भी कनेक्ट करके ताकि कनेक्टिविटी हो जाएगी वो भी। और एक शहीद प्यार सिंह है हमारे जहाँ कुके जक में शहीद हुए थे, उनके मेमोरियल को भी हर साल जनवरी में मनाते हैं। मेरी कोशिश रहेगी अगर कहीं फंडिंग हो पाई, नहीं हुई तो हम CDF से करेंगे, थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे, मेमोरियल को अच्छा बने वो, और लेन देन जो है वो भी देखेंगे। और उसके अलावा हमारा जो रोड है नगरी चांदग्राम टू नगरी रोड, ये मैंने चीफ मिनिस्टर को मिला था जनवरी में और उन्होंने कहा था कि नाबार्ड में डालेंगे।
लेकिन जहाँ तक पता चला कि अभी तक उन्होंने नबार्ड में डाला नहीं है। इसकी कोशिश करेंगे, अगर नबार्ड में नहीं कर पाते तो CRM में रखेंगे, ताकि ये हमारा रोज़ाना वहाँ हादसे होते हैं और प्रायोरिटी पे रहेगा। दूसरा जराई का ब्रिज है, पिछले 20 साल से टूटा हुआ है, वो जराई का ब्रिज भी वो भी इस साल मैंने प्रपोज किया हुआ कि कम से कम वहाँ थोड़ा सा काम शुरू तो हो जाए। उसके अलावा जहाँ हमारा अभी बागथली भी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनी है, घाटी में बनी है, और पुराना जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी काफ़ी डेवलप हो रहा है, और प्राइवेट एरियाज़ में भी इंडस्ट्री लग रही है। तो लेकिन जो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट इन्होंने देनी चाहिए एज़ पर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो नहीं दे रहे हैं। वो मैं पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब के संज्ञान में भी लाया था कि वो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फिर भी पीछे हुआ। 1100-1200 लोगों ने, बच्चों ने वहाँ इंटरव्यू दिए, अपने डॉक्यूमेंट दिए, लेकिन 1100-1200 मुझे लगता है 10-15 बच्चों को छोड़ के किसी को नहीं लगाया, लिहाजा टोटल वो फ्लॉप ही हुआ। उसके लिए भी कोशिश रहेगी कि अगर इंडस्ट्री हमारी लगा रहे हैं, जगह हमारी ले रहे हैं, इंसेंटिव हमारे लोगों के ले रहे हैं, हमारा स्टेट का दे रही है सारा कुछ उनको, और फिर लोकल जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं देंगे, उसके लिए एक प्रयास रहेगा। उसके साथ साथ मेरा टूरिज़्म को लेके है कि टूरिज़्म में, पिलग्रिम टूरिज़्म में, जिस तरह हमारी बाला सुंदरी माता है, नगरी है, एरमा टेम्पल है, बड़ा मशहूर टेम्पल है, इस तरह किले वाली माता है, उस तरह फिर हमारा दिलवा में है अम्माबाई टेम्पल है, फिर ऊपर दनोड़ में जाके एक जय श्री माता का टेम्पल है। तो इनका भी डेवलपमेंट करने के लिए प्लान है मेरा। और इस साल हमने एक गेस्ट हाउस और डॉर्मेटरी बनाएंगे हम एरमा में, और इसी तरह बनाएंगे इधर बाला सुंदरी में, और किले वाली माता का भी कोई उसमें भी एक छोटा सा गेस्ट हाउस बनाएंगे, ताकि कोई आए वहाँ ठहरने के लिए जगह हो, लंगर की व्यवस्था हो, अच्छी बैठने की हो। ये तीनों जगहों को अच्छे तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप करेंगे। जी, मोटे मोटे काम जो इस साल हमने सोचे हुए करने के लिए। अपने शहरी इलाके को डेवलप करने की बखूबी बात बताई, लेन ड्रेन सिस्टम से लेकर जहाँ पर आपने टॉयलेट फैसिलिटी की बात की है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए, काफ़ी बड़ा आपका इलाका जो है वो ग्रामीण आबादी वाला है। उन इलाकों को किस तरह से रिव्यू किए कर रहे हैं अभी, और किस तरह से उन इलाकों के आने वाले समय में विकास कार्य करवाए जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं सिटी और गांव दोनों का बोलूँगा कि पानी की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पूरे एरिया में, हमारी ऑलमोस्ट कंडी बेल्ट है ये, और उसमें मैंने कुछ हैंड पंप भी प्रपोज किए हैं इस टाउन में कि कम से कम जो इमीडिएट गर्मी है उसमें गर्मियों में लोगों को राहत मिले। जिस तरह वार्ड नंबर 6 है, 7 है, 5 है, वार्ड नंबर 8 है, जहाँ पानी के लोगों को बड़ी किल्लत है, और वहाँ कुछ हैंड पंप लगाएंगे, और जहाँ जो ट्रेडिशनल कुएँ हैं वहाँ मोटर वगैरह लगा के, ताकि लोगों को पानी की फैसिलिटी हो, एक तो वो करेंगे। सिमिलरली जो रूरल एरियाज हैं हमारे, वहाँ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से जो काम हो रहे हैं वो भी कर रहे हैं। और उसके अलावा बाकी CDN पंचायत में हमसे प्लान मांगा गया था, वो भी कुछ काम हमने 20-25 काम चुने हुए मोटे मोटे, वो भी करवाएंगे। और ख़ास करके खनियारा, दिलवा, मलू, ये जो एरिया बड़े निगलेक्टेड एरिया, आज भी जाओ वहाँ लगता है 70 साल पुराना सिस्टम था, वैसा ही है। तो मेरी कोशिश रहेगी उन एरिया को डेवलप किया जाए, और बाकी हमारे जो दूसरे रूरल एरियाज हैं उनको भी अच्छे तरीके से देखा जाए। और नगरी में जैसे पानी की प्रॉब्लम थी या लखनपुर में, तो वो अंडर अमृत स्कीम हमने वहाँ 12.5 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया नगरी में, और अगले 9 महीने में तैयार होकर कमीशन हो जाएगा। उससे हमारा नगरी का जो है 2040 तक जितनी पॉपुलेशन, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है, उसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सिमिलरली हमारा जो लखनपुर है वहाँ 4.5 करोड़ का अमृत के तहत हमने काम शुरू करवाया है, वो भी अगले 9-10 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और कठुआ का जो 38.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि हमारी स्टेट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जी आ जाएगा, तो मुझे लगता है 2040-50 तक हमारा कठुए का पानी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और उसके अभी पिछले दिनों वहाँ टेंडर लगे हुए हैं, और मुझे लगता है वो भी 1-1.5 साल में हमारा पानी कठुए की प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। जी, मोटे मोटे काम है जो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा कहा आपने कि कठुआ अगर जो कॉलेज रोड है ये कहीं प्रोटेस्ट में ब्लॉक हो जाए तो ऑलमोस्ट पूरा कठुआ चौक हो जाता है। इसी तरह कठुआ गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, और लखनपुर जिस तरह से जानते हैं कि वहीं से सारी गाड़ियाँ जो जम्मू कश्मीर में एंटर करती हैं। लेकिन एक इलाका और है जो नगरी का इलाका है, वहाँ पर भी एक टोल पोस्ट इस्टेब्लिश की गई थी एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से। क्या आने वाले दिनों में उस इलाके को डेवलप किया जाएगा ताकि वो भी एक अल्टरनेट रूट बने जम्मू कश्मीर में एंट्री का? देखिए, वो आगे उसको वाइडनिंग हो चुका है, लेकिन जहाँ तक आपने लखनपुर की बात की, वहाँ एक 80 लाख का एक एंट्री गेट बनाएंगे कि वहाँ लोगों को लगे कि हम जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हैं। वो 80 करोड़ रुपये का हमने सैंक्शन करवाया हुआ है, और मुझे लगता है इस साल नहीं तो अगले साल वहाँ काम लग जाएगा। उसमें एक पूरी हेरिटेज लुक देंगे उसको, जिस तरह जहाँ वो मूर्ति है महाराजा की लगी, उसके पास ही गेट बनेगा कि आते ही लोगों को एक फील हो कि हम जम्मू अलग स्टेट में आ रहे हैं, और
पूरा हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों का वहाँ कल्चर दिखाया जाएगा। उस तरीके का एक आइडिया है बनाने का, और उसके लिए पैसा रखा गया है इस साल। मैंने नगरी की बात की आपके साथ, क्या उसको भी अल्टरनेट रूट की तरह? देखो, नगरी का पहले वाइडनिंग हुआ है और मुझे लग रहा है कि काफ़ी वहाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट बढ़ी है, और जो गाड़ियाँ वहाँ पंजाब रूट की बंद भी हुई थी वो भी शुरू करवाई हैं पिछले दिनों, और ISBT की जो गाड़ी यहाँ से नहीं चलती थी वो भी शुरू हुआ है, और नगरी को कहीं ना कहीं डेवलप हो ही रहा है जी। तो जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार लखनपुर है, दूर दूर से सैलानी जो है यहाँ पर आते हैं, चाहे वो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा हो, जहाँ आगामी जो अमरनाथ जी की यात्रा जब शुरू होनी है, तो इस बार कुछ अलग करने का प्लान है कि लखनपुर में यात्रियों के वेलकम के लिए कुछ अलग से प्लान किया जाए? क्योंकि देखें काफ़ी ज़्यादा डेवलप जो है लखनपुर हुआ है, चाहे महाराजा की प्रतिमा की बात की जाए, चाहे सेल्फी पॉइंट एस्टेब्लिश की बात की जाए। देखिए, एक तो इमीडिएटली मैंने इनको जो मीटिंग ली थी लखनपुर में, मैंने कहा कि 2-3-4 हमारे कम से कम वाटर कूलर लग जाएँ, जहाँ की गर्मियों का मौसम है और यात्रा हमारी इन्हें जून जुलाई में होती है, लिहाजा वो इमीडिएटली लगाए जाएँ। और उसके अलावा साफ़ सफाई का ख्याल रखें, और सबसे मेन कंसर्न है हमारा कि सिक्योरिटी का। मैं पिछले दिनों राजभवन में भी गया था, वहाँ भी मेरी बात हुई कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम है कि हमारी पहलगाम के बाद जो सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है, यात्रा हमारी पीसफुल हो और सक्सेसफुल हो और विदाउट एनी फेयर हो, जी पहली प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, और हम सभी को उसमें सहयोग देना चाहिए। और जो बाकी फैसिलिटीज़ होंगी नेचुरली वो ऑगमेंटेशन करेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन भी करेगी, और जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत होगी भाई हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, रिसोर्सेज बहुत कम हैं और काम काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस तरह से लोगों की उम्मीदें भी काफ़ी हैं, क्योंकि बड़ी देर बाद चुनाव हुए। जनता से क्या अपील रहेगी? क्योंकि कई बार किसी का काम अगर लेट हो जाता है, देरी से हो जाता है, तो वो ये कहने लग पड़ता है कि मेरा काम नहीं हुआ, मैं तो सबसे पहले पहुंचा था और अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? देखिए, ऐसा है कि हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार हैं, और सारा सोशल मीडिया है, पेपर है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, पता है सभी को कि अभी देखो CDF अभी 8 महीने हो गए गवर्नमेंट को बने हुए, अभी तक CDF रिलीज नहीं हुआ, और जो बाकी प्लान है उनकी अप्रैल महीने पैसा आ जाता था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और अभी ये मई ख़त्म होने जा रहा है, पहले पैसा नहीं आया, अभी एस्टिमेशन ही हो रही है। तो लिहाजा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट 10 साल के बाद जो गवर्नमेंट बनी है, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की रफ्तार होनी चाहिए वो थोड़ी स्लो है, और लोगों को परेशानियां हैं। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में CDF भी रिलीज़ हो जाएगा, और बाकी बजट जो पास किया है उसके भी पैसे आ जाएंगे, ताकि लोगों को परेशानियाँ और ज़्यादा न झेलने पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भारत भूषण, जो विधायक हैं कठुआ से, ये हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद थे, और उनका ये कहना है कि कठुआ को डेवलप किया जा रहा है, चाहे वो नगर परिषद कठुआ हो, चाहे नगर कमेटी लखनपुर हो, चाहे नगर कमेटी नगरी हो, अलग अलग तरीके से इन इलाकों को डेवलप किया जा रहा है। और वहीं ग्रामीण क्षेत्र जितना भी कठुआ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, उसको भी जो है डेवलपमेंट के नक्शे पर लाया जा रहा है। कठुआ की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ वर्षों से लगातार यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं वो कठुआ में इस्टेब्लिश हो रही हैं, और जिस तरह से विधायक जी ने भी कहा है कि जिस तरह से इंडस्ट्री पॉलिसी है और जिस तरह से रोज़गार जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलना चाहिए, उस तरह का रोज़गार अभी नहीं मिल रहा है, तो उसको लेकर भी ये बात करेंगे, और युवाओं को अधिक से अधिक रोज़गार मिले इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी, और जल्द से जल्द जितने भी लंबित पड़े विकास कार्य हैं उनको पूरा करवाना इनकी प्राथमिकता रहेगी। कठुआ से सर्वजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए।